अब इस वीडियो में हमें लिलियासी फैमिली डिस्क्राइब करना है। लिलियासी फैमिली को ही लिली फैमिली भी कहते हैं और इसके जो मेंबर्स है वो मोनोकॉटिलिडनस है। इसके पहले जो हमने दो फैमिली स्टडी की जैसे फैबेसी और सोलेनासी, तो उसके मेंबर्स डाइकॉटिलिडनस थे। लिलियासी के मोनोकॉट्स है सब। तो अब इन फैमिली के जो प्लांट्स है वो ज़्यादातर पेरेनियल हर्ब्स होते हैं। इनके अंदर रूट्स एडवेंटिशियस ही रहेगी क्योंकि ये मोनोकॉट्स है, और इनकी जो स्टेम है वो मॉडिफाइड रहती है, यानी अंडरग्राउंड स्टेम आपको देखने को मिल सकती है इन द फॉर्म ऑफ बल्ब्स और कॉर्म्स और राइजोम्स। इनके जो लीव्स है वो ज़्यादातर बेसल और लीनियर होते हैं और यहाँ पर स्टिप्यूल एब्सेंट होता है, और अल्टरनेट फाइलोटैक्सी इसमें दिखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको लीव्स में पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बाद में रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स लिलियासी फैमिली के, मतलब ही फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो इन फैमिली के मेंबर्स के फूलों की तरफ जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं या फिर इन्फ्लोरेसेंस इनका साइमोस टाइप का भी रह सकता है। ज़्यादातर अम्बलेट रहते हैं। इंडिविजुअल फ्लावर्स जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, और वहाँ पर ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है, इसलिए ब्रैक्टिएट फ्लावर्स है ये। इन फूलों में आपको कैलिक्स कोरोला नहीं मिलकर पेरियांथ मिलेगा, और जो टेपल्स है वो 6 रहेंगे और 2 वर्ल्स में अरेंज्ड होंगे, मतलब 2 रिंग्स में वो अरेंज्ड होंगे। पहले रिंग में 3 और दूसरे रिंग में 3, और ये 6 के 6 आपस में फ्यूज होकर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन टेपल्स का जो एस्टिवेशन है वो वेलवेट टाइप का होता है। एंड्रोशियम भी यहाँ पर 2 वर्ल्स में अरेंज्ड होंगे, 3+3, टोटल 6 स्टेमन्स रहेंगे, और ये टेपल्स के साथ में यानी पेरियांथ के साथ में फ्यूज्ड है, इसलिए एपीफाइलस कंडीशन है यहाँ पर। जो गाइनोशियम है वो ट्राइकार्पिलरी है और सिनकार्पस है, मतलब आपस में फ्यूज्ड है, और इनकी भी ओवरी सुपेरियर है। जब कार्पेल के अंदर देखोगे तो 3 लॉक्यूल्स मिलेंगे, और वहाँ पर एक्साइल प्लासेंटेशन के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स अरेंज्ड रहेंगे। जब आप इनका जो फ्रूट है वो देखोगे तो इनका फ्रूट ज़्यादातर कैप्सूल रहता है और रेयरली बेरी रहता है, और सीड्स जो है वो एंडोस्पर्मस रहते हैं। इन सब कैरेक्टर्स को आप जब देखकर उसका फ्लोरल फॉर्मूला लिखोगे तो वो कुछ इस तरह से बनता है। हमने कहा कि ब्रैक्ट यूजुअली प्रेजेंट है तो BR लगा दिया, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है तो सर्कल बनाकर उसमें प्लस लगा दिया, यहाँ भी बाइसेक्सुअल है तो ये सिंबल लगा दिया। अब यहाँ पर कैलिक्स कोरोला नहीं लिखकर हमने पेरियांथ के लिए P लिखा, और 2 वर्ल्स में वो अरेंज्ड है और दोनों बार वो आपस में फ्यूज्ड है, तो ब्रैकेट के अंदर 3+3 लगाया हमने। फिर जो एंड्रोशियम है वो भी 2 वर्ल्स में अरेंज्ड है तो 3+3 लगाया, लेकिन वो फ्यूज्ड है विद द टेपल्स, तो ये ऊपर का एक एरो हमने बना दिया। फिर यहाँ पर 3 कार्पेल्स है तो G के बाहर हमने सफिक्स में 3 लगा दिया, और वो सिनकार्पस है इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, और सुपेरियर ओवरी है इसलिए G के नीचे डैश लगाया। तो इस तरह से फ्लोरल फॉर्मूला है लिलियासी फैमिली का। अब फ्लोरल डायग्राम जब बनाना है तो हमने ये यहाँ पे पहले मदर एक्सिस का डॉट लगा दिया। अब यहाँ पर हमने कहा कि ब्रैक्ट होती है तो ये बाहर, सबसे बाहर ये ब्रैक्ट बना दी। अब टेपल्स है और 3 और 3 के 2 वर्ल्स में अरेंज्ड है, तो ये बाहर के जो 3 हैं 1, 2 और 3, और फिर अंदर के 3 1, 2, 3, और ये आपस में फ्यूज्ड है और ट्यूब बनाते हैं। तो ये फ्यूजन के लिए हमने, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए रेड कलर से इसे फ्यूज किया है। फिर जो स्टेमन्स है वो भी 2 वर्ल्स में अरेंज्ड है। ये पहला वर्ल जिसमें ये 3 स्टेमन्स है और ये भी टेपल्स के साथ फ्यूज्ड है। फिर ये दूसरा वर्ल्ड, यहाँ पे भी 3 स्टेमन्स है जो कि इन टेपल्स के साथ में फ्यूज्ड बताए हमने। अब देखिए ओवरी हमने ट्राइलॉक्यूलर बताई है, ये एक्चुअल में ट्राइकार्पिलरी सिनकार्पस है, आपस में फ्यूज्ड है, और एक्साइल प्लासेंटेशन में ओव्यूल्स अरेंज्ड है। तो दिस इज अबाउट फ्लोरल कैरेक्टर्स। अब लिलियासी फैमिली का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। लिलियासी फैमिली के कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिन्हें वेजिटेबल्स के तौर पे यूज़ किया जाता है, जैसे एस्पैरागस। इस फैमिली के कुछ मेंबर्स ऐसे हैं कि जिनके ऊपर बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं, तो इसलिए उन्हें ऑर्नामेंटल्स की तरह यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल है ट्यूलिप और ग्लोरियोसा। इस फैमिली के कुछ मेंबर्स ऐसे हैं कि जिनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल एलोवेरा।
एलोवेरा का जो लीफ एक्सट्रैक्ट है उसे स्टमक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसके अंदर यूज़ किया जाता है, और ज़्यादातर ये एक्सट्रैक्ट आपको कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया हुआ दिखेगा। फिर ये सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इस फैमिली का ये मेंबर है कॉल्चिकम ऑटमनल। इससे आपको कॉल्चिसिन मिलता है विच इज़ यूज्ड एज माइटोटिक पॉइजन। अगर आपने सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे कॉल्चिसिन आया था। वहाँ पर कॉल्चिसिन का हमने बताया था रोल कि वो जो स्पिंडल एपरेटस है उन्हें ब्रेक कर देता है या फिर बनने नहीं देता, तो जिसके वजह से प्लॉइडी लेवल जो है वो डबल हो जाती है। तो इसीलिए कॉल्चिसिन को प्लांट ब्रीडिंग में यूज़ किया जाता है टू ऑब्टेन द पॉलीप्लॉइड्स। सो दिस इज़ अबाउट लिलियासी फैमिली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्रूसीफेरी फैमिली।